हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हमने इस पट्टी को कैसे बनाना है और इसे हमने स्कीवी पर कैसे जॉइंट करना है और हमें बैक साइड पर इस डिजाइन को कैसे बनाना है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस स्कीवी की दोनों तरफ की जो फ्रंट पार्ट की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। पट्टी बनाने के लिए हम 10 फंदे लेंगे सिंपल फंदों में। पहले फंदे को हमने ऐसे सीधा उतारना है, बिना बुने ही इसे ऐसे सीधा उतार लेंगे। धागा आगे लेंगे और हमने जहाँ पर आगे के फंदों को उल्टा बनाना है। ऐसे पहला फंदा हमने सीधा उतारा है, बाकी के फंदे हम जहाँ पर उल्टे बनाते जाएंगे। पूरी रो को हमने ऐसे ही उल्टे फंदों में कंप्लीट कर लेना है। अब उल्टी तरफ से हमने पहला फंदा सीधा उतारेंगे, धागा आगे लेंगे, उल्टे फंदे रेडी करेंगे। इस तरह से हमारी पूरी पट्टी रेडी होती जाएगी जितनी हमने पट्टी को रेडी करना है। ऐसे हमने दोनों तरफ से पहले सीधे फंदे को ऐसे उतारना है, धागा आगे लेना है और जहाँ पर हमने बाकी के फंदों को उल्टा रेडी करना है। दोनों तरफ से हमने पट्टी को ऐसे ही रेडी करना है। उल्टी तरफ से भी हमने पहले फंदे को सीधा उतारना है, धागा आगे लेना है और पूरी रो उल्टे फंदों में रेडी करनी है। ऐसे हमने आगे भी पूरी पट्टी को रेडी करते जाना है। हम पहले फंदे को सीधा उतारते हैं तो इस तरह से साइड से पट्टी की फिनिशिंग आती है दोनों तरफ से। अब हम स्कीवी की बैक साइड को बनाएंगे। तो हमने जहाँ पर 120 फंदे लिए हैं चेस्ट के अकॉर्डिंग, 40 चेस्ट के लिए सिंपल फंदों में पहली रो को हमने पूरा सीधे फंदों के साथ कंप्लीट कर लेना है। ऐसे सीधा फंदा लेंगे और सीधी तरफ से एक रो को हमने सीधे फंदों में कंप्लीट कर लेना है। उल्टी तरफ से हमने हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो को डालना है। तो पहले हमने जहाँ पर 2 फंदे सीधे बनाने हैं, उसके बाद हमने 5 फंदे उल्टे बनाने हैं, धागा आगे लेंगे और ये वाले फंदे हमारे डिजाइन के फंदे हैं तो इन्हें हमने 5 उल्टे फंदे बनाना है और ये 5। उसके बाद हमने फिर से धागा पीछे लेना है, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब फिर से 5 फंदे उल्टे लेंगे। इस तरह से 2 सीधे और 5 उल्टे फंदों के साथ हमने उल्टी तरफ से पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। जहाँ पर साइड में हमारा एक उल्टा फंदा आया है, ये हमारे 5 फंदों का पैटर्न है। जहाँ पर हमने 2 फंदे हमने उल्टे लेने हैं और 5 फंदे हमने डिजाइन के लेने हैं। हमारे टोटल 7 फंदे हैं और इन्हीं 7 फंदों को हम काउंट करेंगे। ये वाला हमारा पैटर्न डालेंगे तो हमारे जहाँ पर 17 पैटर्न डलेंगे 7 फंदों के। और ये वाले जो 5 फंदे हैं इसके तरफ हमने लास्ट में 2 फंदे और ऐड करने हैं इन 7 फंदों के बाद। ये वाले हमारे 119 फंदे आएंगे। उसके बाद हमारा एक फंदा है जो हमने लास्ट में उल्टा रखना है तो हमारे 120 फंदे हो जाएंगे। हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे जो हमारे लास्ट में 2 उल्टे फंदे आ जाएं। हमने शुरू में भी 2 फंदे रखे हैं तो हमने लास्ट में भी 2 फंदे रखेंगे उल्टे, तो एक फंदा हम और बढ़ा लेंगे। बैक साइड पर 121 फंदे हमने रखने हैं। तो इसी तरह से हमने हमारे फंदों को बैक साइड पर डालना है। आपको अच्छे से समझा आ जाए इसलिए हमने 120 ही फंदे रखे थे और हमने यहाँ पर जे वाला हमारा एक उल्टा फंदा आ रहा है। अब हमने जहाँ पर इस फंदे पर एक फंदे को बढ़ाना है। ऐसे लेकर हमने जब फंदे डालेंगे तभी हम जहाँ पर 121 फंदे हम डाल सकते हैं।
लेकिन आपको समझाने के लिए कि आपको अच्छे से काउंट समझ में आ जाए, इसलिए हमने जहाँ पर एक फंदे को अब बढ़ाया है। तो लास्ट में हमारे ये 2 उल्टे फंदे आएंगे। अब हमने जहाँ पर सेकंड रो डालनी है इन 5 फंदों पर, तो 2 फंदे हमने जहाँ पर ऐसे एक साथ लेनी है। धागा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, फिर से धागा आगे लेंगे, 2 फंदे हमने ऐसे एक कर देने हैं। इस तरह से हमने धागा आगे लेकर 2 उल्टे फंदे बनाएंगे ऐसे। यही 7 फंदों का हमने पैटर्न रिपीट करना है पूरी रो में। सेकंड रो हमारी जहाँ पर कंप्लीट है। अब हमने उल्टी तरफ से थर्ड रो को डालना है। तो जैसे हमारे फंदे आएंगे 2 सीधे, उसके बाद धागा आगे करेंगे, 5 फंदे उल्टे। इसी तरह से ही हमने पूरी रो को कंप्लीट करना है। फिर से धागा पीछे लेंगे, 2 सीधे फंदे बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर उल्टे फंदे बनाने हैं, तो पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर 4th रो डालेंगे, सीधी तरफ से 2 फंदे हम उल्टे लेंगे। उसके बाद ये वाले जो हमारे 5 फंदे हैं, इन्हें हमें ऐसे सीधा ही बना लेना है। अब हमने फिर से धागा आगे लेना है, 2 फंदे उल्टे लेंगे। 4th रो को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, 5 फंदे सीधे और 2 उल्टे के साथ। उल्टी तरफ से हमने फिर से डिजाइन की फर्स्ट रो को डालना है। जो हमारे सीधे फंदे हैं वो सीधे बनाएंगे, और जो उल्टे फंदे हैं वो हमने उल्टे बना लेने हैं। 2 सीधे, धागा आगे लेंगे, 5 फंदे उल्टे। इसी तरह से ही हमने पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। हमारी जो डिजाइन की सेकंड रो है, सिर्फ सेकंड रो में ही हमारा डिजाइन जाता है। बाकी की 3 रो में हमने जैसे फंदे हैं वैसे ही हमने बनाने हैं। पहले 2 फंदे जहाँ पर उल्टे बनाएंगे। अब जहाँ पर धागा पीछे लेंगे, इस तरफ से हमने 2 फंदों का एक करना है। धागा आगे लेंगे, जाली बनाएंगे, तीसरे फंदे को हमने ऐसे सीधा बना लेना है ऐसे। फिर से धागा आगे लेंगे, इन 2 फंदों का हम ऐसे एक कर देंगे। इस तरह से हमारे फिर से 5 फंदे जहाँ पर तैयार हैं। हमने 2 फंदों का एक किया, फिर से जाली बनाई, फिर से एक सीधा फंदा, उसके बाद फिर से जाली बनाकर हमने 2 फंदों का एक कर दिया। अब हमने 2 उल्टे फंदे लेने हैं। ये उल्टे फंदे हमने हर बार ऐसे उल्टे ही बनाते जाना है। धागा पीछे लेंगे, यहाँ पर फिर से एक बार बता देते हैं। इस तरफ से हमने 2 फंदों का एक करना है ऐसे। जाली बनाएंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, फिर से जाली बनाएंगे, फिर से 2 फंदों का एक करना है ऐसे। यही सेकंड रो है हमारे डिजाइन की, और सिर्फ इसी रो में ही हमने डिजाइन बनाना है। बाकी की रो हमारी जैसे हमारी सीधी तरफ से उल्टे फंदे हैं वो उल्टे बनाएंगे। ये वाले फंदे हमने सीधे बनाने हैं। उसके बाद हमने उल्टी तरफ से भी हमने ऐसे ही बनाते जाना है। जो हमारे सीधे फंदे हैं वो सीधे रखेंगे, जो उल्टे फंदे हैं 5 वो हम उल्टे बना लेंगे। तो इसी तरह से हम इसे आगे बनाते जाएंगे 4 रो के साथ। कीवी के बैक साइड का लुक इस तरह से आएगा। जितने पैटर्न हमने फ्रंट साइड पर रखे थे उतनी ही हमने बैक साइड पर रखे हैं। हमने जहाँ पर शोल्डर की कटाई डाली थी 5 4 3 2 और 1 की, वही हमने बैक साइड पर भी डाली है। शोल्डर की साइड से भी हमने इस कीवी को अटैच कर लिया है, और हमने इस तरफ से दोनों तरफ से भी हमने जहाँ से सिलाई लगा ली है। अब हमने जहाँ पर पट्टी को अटैच करना है, जो सिलाई लगाई है हमने जहीं से ही हमने पट्टी को अटैच करना शुरू करना है। इस तरफ से ऐसे लेंगे इसे ऐसे, और जहाँ पर हमने हमारी पट्टी को रखना है ऐसे हमने दोनों तरफ से कोई भी साइड रख सकते हैं। दोनों तरफ से एक सी ही पट्टी दिखाई देती है। कीवी की सीधी साइड रखी है और इसके ऊपर हमने पट्टी को रखना है, और इस तरफ से ये जो सिलाई है जहीं से ही हमने ऐसे पट्टी को अटैच करना शुरू करना है।
ऐसे सिलाई लगाएंगे, ऐसे साइड से पट्टी को लेंगे और बिल्कुल साइड से ही हमने कीवी को लेना है। पट्टी को हमने ऐसे खींचना नहीं है, ऐसे अगर हम खींचेंगे तो इतना इसमें खिंचाव आता है, इसे हमने हल्का ही रखना है जहाँ पर, और कीवी को भी हमने हल्के हाथ से ही पकड़ना है ऐसे, और दोनों को ऐसे सिलते जाना है। इस तरह से हमने पूरी कीवी पर इसकी सिलाई करनी है। जहाँ से हमने पट्टी को अटैच करना शुरू किया था, शोल्डर की साइड से पट्टी को अटैच करना है, तब हमने जहाँ पर पट्टी को हल्का सा खींचना है दोनों तरफ से, इस तरफ से भी। उसके बाद हमने पूरी कीवी पर हल्के हाथ से ही पट्टी को अटैच करना है, बिल्कुल भी खिंचाव नहीं देना है। जहाँ से राउंड में पट्टी को जहाँ से अटैच करते हुए सिर्फ हमने बैक साइड पर जब पट्टी को अटैच करना है तब हमने खींचना है इसे, और जब हमने शोल्डर की साइड से पट्टी को अटैच करना है तब खींचना है। जहाँ से हमने पट्टी को बंद करने के बाद सुई के साथ जहाँ पर अटैच कर दिया है। इस कीवी को हमने 40 चेस्ट के लिए बनाया था, तो हमारी जो पट्टी की लेंथ है वो 2 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है। हमारे नाप के अकॉर्डिंग ही हमारी पट्टी की लेंथ भी कम ज़्यादा होती है। पूरी पट्टी में हमने कहीं भी बटन होल्स नहीं रखे हैं, उसके लिए हम अब क्रोशे के साथ फिनिशिंग देंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों पट्टी ऐसे आएगी, और इसीलिए हमने फंदे कम रखने होते हैं। आपको अपने नाप के अकॉर्डिंग कितने फंदे रखने हैं वो आप हमारे चैनल पर जाकर अलग से वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने कितने फंदे लेने हैं वो आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो अब हम जहाँ पर क्रोशे के साथ इसे फिनिशिंग देंगे, जहाँ से हमने पट्टी को अटैच करना शुरू किया था वहीं से ही हमने क्रोशे के साथ फिनिशिंग शुरू करनी है। ऐसे हमने धागे को लेना है, जहाँ से जो हमने पट्टी की सिलाई की है उसके बैक साइड से हमने जहाँ से स्टिच को लेंगे, ऐसे धागा लेंगे, और जहाँ पर हमने ऐसे एक चेन लेनी है, इस धागे को हमने ऐसे ही रखना है। अब हमने सिलाई की इस तरफ स्टिच को लेना है, ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। ऐसे सिलाई के दोनों तरफ हमने एक एक स्टिच लिया है। इस तरह से धागे को अंदर ही रखना है, और जहाँ पर हमने एक चेन लेनी है उसके बाद एक और चेन लेंगे, ऐसे 2 चेन लेंगे। अब हमने ऐसे डबल क्रोशिया लेना है, और इन 2 स्टिच के सेंटर में से हमने ऐसे स्टिच लेना है, ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। ऐसे एक डबल क्रोशिया हो गया, जहाँ पर हमने 2 और डबल क्रोशिया रेडी करनी है। 2 का 1 करना है, फिर से 2 का 1 करना है। अब ये 3rd डबल क्रोशिया, इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया रेडी किए हैं, और एक हमारा चेन के साथ स्टिच है। अब हमने जहाँ पर ये 2 रो है जो जहाँ से उल्टी साइड की शो हो रही है, इनको छोड़कर हमने जहाँ से ऐसे ये 3rd वाली रो पर ऐसे फिक्स कर देना है। अब हमने फिर से 2 चेन लेनी है, ऐसे डबल क्रोशिया लेंगे, और जहाँ से सेंटर में से हमने 3 डबल क्रोशिया जहाँ पर रेडी करने हैं, 1 2 3, ऐसे 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन का स्टिच। अब हमने ये 2 रो छोड़कर ये 3rd रो पर जहाँ पर हमने फिक्स कर देना है। जैसे हमने पट्टी को अटैच किया है वैसे ही अब हमने राउंड में जहाँ पर फिनिशिंग देनी है क्रोशे के साथ 2 चेन लेंगे, जहाँ से जो सेंटर है जहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया रेडी करेंगे, और ये 3
फिर से हमने 2 रो छोड़नी है और ये थर्ड रो पर ऐसे फिर से, और जो क्रोशिया है वो हम यहाँ पर 10 नंबर का क्रोशिया लगा रहे हैं। तो आगे भी हमने पूरी पट्टी पर क्रोशिया के साथ फिनिशिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो ये है हमारी स्कीव का फाइनल लुक। हमने पूरी पट्टी पर राउंड में फिनिशिंग कंप्लीट कर ली है, जहाँ से हमने बैक साइड से भी जहाँ पर भी कंप्लीट किया है और जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर हमने जहाँ पर इसे फिनिश कर दिया है और जहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस डिज़ाइन को बाजू पर बनाना बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।